नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज के बाद वहां की लेडी आईपीएस स्वीटी सहरावत काफी चर्चे में आ गई हैं। दरअसल उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। उन्होंने आंदोलनकारियों के साथ अनुचित व्यवहार किया, उन पर लाठीचार्ज किए और कई मीडिया में खबरें चली कि उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ वाटर कैनन छोड़े और उनसे सलीके से निपटने की कोशिश की, लाठीचार्ज नहीं किए। ऐसी चर्चाएं उठने लगी। लेकिन जब वीडियो फुटेज सामने आए तो पूरा सच उड़ेल कर सामने आया। ऐसे में प्रशांत किशोर ने उन्हें अल्टीमेटम दिया है कि कुछ पुलिस वालों को हीरोइज्म का शौक चढ़ा है। अगर उन्होंने हम पर एफआईआर दर्ज किया है तो हम भी उन्हें नहीं छोड़ेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे, उन पर एफआईआर दर्ज करवाएंगे। अब उसके बाद जब यह वीडियो वायरल हुआ है तो लोगों को वो दृश्य भी देख लेना चाहिए कि स्वीटी सहरावत कितना सच बोल रही है। आप अपने स्क्रीन पर यह दृश्य देखिए। इसमें छात्रों का स्वागत कैसे किया जा रहा है, मैं आपको ये पूरा प्ले करके दिखाता हूं ताकि आप देख सकें, समझे चीजों को। ये दृश्य आप देख रहे हैं, ये क्या चल रहा है, छात्रों के साथ जो घटनाएं घटी हैं वो किस तरीके की घटना। सिर्फ इतनी ही बात नहीं, आप ऐसी हरकतें देख रहे हैं। आप ये देखिए कि वाटर कैनन का कैसे इस्तेमाल किया गया। ये भी दृश्य क्या हुआ इनके साथ। जो पूरा दृश्य है ये बताता है कि छात्रों पर कहीं ना कहीं मनमानी तो की गई है। अब ऐसे में स्वीटी सहरावत के बयान को भी देखना बहुत जरूरी है कि वो क्या कह रही है। इनका अलग ही स्टैंड है। ये कहती हैं कि मार्ग अवरोध किया गया था तो भाई कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, लेकिन किस तरीके की कार्रवाई कि हम वहां खड़े थे, वाटर कैनन सिर्फ चलवाए थे। जरा सा इनके बयान को भी हम आपके सामने रखते हैं, सुनवाते हैं, ताकि सच्चाई आप जान सके कि वहां हुआ क्या है। और इसके लिए सीधे उस बयान पर ही आपका बड़ा एक्शन एक तरह से जरा सा देखिएगा। यहाँ मैं उनके स्टेटमेंट को प्ले करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही हमें दिखता है हम आपके सामने रख देंगे। ये लेयर हमने ऑन कर दिया और अब मैं इसे प्ले कर। उसके बावजूद जो है जब हम लोगों ने इनको वार्निंग दी कि हम आपको यहाँ से हटा रहे हैं, इनके द्वारा जो है अवरुद्ध किया गया। पूरा यातायात काफी घंटों से जो है यहाँ पर बंद था, लोग फंसे हुए थे उसमें। और उसके बाद जो है हम लोगों ने पानी का यूज किया। पानी के यूज में हम लोग भी साथ में उनके खड़े रहे। फिर भी हम लोगों ने कोशिश की कि उनको हटाया जाए या उनको जो है समझाया जाए, लेकिन जो है वो अपना चीजों को लेके अड़े हुए थे। ना ही कोई मांग रख रहे थे और ना ही किसी जनप्रतिनिधि जो भी उनके लीडर थे, लीडरशिप की कभी कहीं दिख रही थी। जो लीडर थे वो भी हमारे सामने नहीं आए, ना ही लोग हमारे सामने आए। फिर भी जो है गर्दनी बाग धरना स्थल से लेके जो है गांधी मूर्ति पे आज इन्होंने जाम किया बिना अनुमति के। उसके बावजूद जो है जेपी गोलंबर पे वहां धक्का मुक्की की गई। फिर बार बार हमारे द्वारा अनुरोध करने पर भी जो है धक्का मुक्की। इस मामले में कोई आगे आप लोग एफआईआर कार्रवाई की जाएगी। अब यहाँ से आपको समझना पड़ेगा कि एफआईआर की बात कर तो रही है, लेकिन वाकई में 600 से अधिक एफआईआर कर दिए गए हैं। अब ये कह रहे हैं कि मार्ग अवरुद्ध हो रहा था, तमाम तरीके के आरोप भी लगाई है। तो प्रशांत किशोर ने इस मामले पर क्या कहा है वो बयान भी आपको सुनना पड़ेगा कि वो उनका गुस्सा कितना जायज है। तो चलिए वो भी जरा सुन लेते हैं कि प्रशांत किशोर का स्टैंड इस मामले पर क्या रहा है। ये मैंने उनका वीडियो नेता आए, कुछ नहीं आए। उसी दौरान करीब करीब वहां में सिट आउट खत्म होने के 45 मिनट के बाद मुझे ये सूचना मिली कि पुलिस ने वहां पहले वाटर कैनन का प्रयोग किया और फिर छात्रों पर बर्बरतापूर्ण लाठी चार्ज किया गया है। तो पहली बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं कि प्रशांत किशोर वहां से नहीं हटे हैं। प्रशांत किशोर के हटने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज किया है और ये गलत है, सरासर गलत है। और किसी भी हालत में जिन लोगों ने भी ये गलती करी है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। जब तक हम हैं पूरी ताकत से जिन लोगों ने भी छात्रों पर लाठी चलाई है उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आंदोलन नीचे अब होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर वहां 1000-1500 छात्र रह भी गए थे, वहां ट्रैफिक नहीं रुका हुआ था।
छात्र कोई उपद्रव नहीं कर रहा था, किसी सार्वजनिक संपत्ति का कोई नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस चाहती तो उसको हल्के से अपने आप छात्र वापस जा रहे थे। पुलिस ने जिस बर्बरता से लाठीचार्ज किया है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पटना में 2-4 पुलिस अफसर, इनको नया हीरोइज्म करने का आदत हो गया है। तो आपके माध्यम से मैं बता रहा हूं, आप लोगों ने सूचना दी है कि हम लोग पर एफआईआर हुआ है। आज हम लोग यहाँ के पुलिस पर एफआईआर भी करेंगे, पुलिस पर कोर्ट में भी जाएंगे, इनको ह्यूमन राइट्स में भी ले जाएंगे, और जिन बच्चों को बर्बरतापूर्ण तरीके से मारा गया है, एक एक उसका हिसाब होगा। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो क्या क्या करने वाले हैं। ह्यूमन राइट्स में ले जाएंगे, कोर्ट तक ले जाएंगे, पुलिस पर एफआईआर करवाएंगे, और जो हीरोइज्म का शौक जिस पुलिस अफसर को चढ़ा है उन पर भी कार्रवाई करेंगे। सवाल है कि आईपीएस स्वीटी शेहरावत इतने चर्चा में आ कैसे जाती हैं। इनके बारे में कई खबरें चल रही हैं। जी न्यूज ने भी, चाहे आज तक ने भी, सबने कौन है आईपीएस स्वीटी शेहरावत जो इतने चर्चा में आ गई है, जो बीपीएससी कैंडिडेट्स के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। ऐसे इनके बारे में खुद जानकारी आपको होगी कि कुछ ही साल पहले की बात है कि पूर्व डीजीपी, पूर्व आईपीएस, खुद जो राज्यपाल रहे, जो सांसद रहे निखिल कुमार, उनके साथ भी इन्होंने सही से व्यवहार नहीं किया था, क्योंकि उनके घर में शायद चोरी हुई थी। तो खुद निखिल कुमार इनके आवास पर पहुंच गए थे। तो इन्होंने कहा कि मैं प्राइवेट टाइम में किसी से नहीं मिलती हूँ, निजी समय होता है। तो एक सेंसिटिवनेस, एक जनसेवक के लिए, एक पुलिस प्रशासन के लिए, जिनकी भी जिम्मेदारी जनता की सेवा ही है, लॉ एंड ऑर्डर ही है, अगर वो ऐसे रूखा व्यवहार करती हैं तो फिर यहाँ सवाल तो खड़ा होता है। आपको बता दें कि जो ये स्वीटी शेहरावत है, जिनकी तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, कि ये बिहार कैडर की अधिकारी हैं। आईपीएस स्वीटी शेहरावत दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की पूर्व छात्रा हैं, जहां से उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक की डिग्री हासिल की। आईपीएस की सेवा में आने से पहले एक डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम करती थी। माता पिता का सपना था, बन गई। और उसके बाद 2019 में जब वो 187 ऑल इंडिया रैंक लेकर आई, सफलता प्राप्त की, तो फिर अब वो पटना सेंट्रल एसपी के तौर पर इस वक्त नियुक्त कर दी गई है। और उससे पहले बिहार के औरंगाबाद में सहायक पुलिस अधीक्षक के पद पर तैनात थी। वो औरंगाबाद की ही मूल निवासी भी है। अब बीपीएससी विरोध प्रदर्शन में जैसे वो निपटी हैं, उसको लेकर वो सवालों में घिर गई हैं। कहा जा रहा है कि बीपीएससी विरोध प्रदर्शन के दौरान शेहरावत को बढ़ते तनाव के बीच अपनी टीम को लीड करते हुए देखा गया। जब स्थिति हिंसक हो गई, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ झड़प की, तो उन्होंने भीड़ को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज और पानी की बौछारों समेत बल प्रयोग करने का फैसला किया। उल्लेखनीय है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान उनके राजनीतिक नेता प्रशांत किशोर के बीच कुछ देर तक बहस हुई, जिसके बाद किशोर मौके से चले गए और बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुत सारी बातें कह दी गई है। तो कई सारे इनके वीडियो भी वायरल हैं। कहा जाता है कि लेडी सिंघम कौन है, इसको लेकर अब जो खबरें चल रही हैं कि जिनका इस्तीफा नहीं हुआ था मंजूर, तमाम ऐसी जानकारी है। अब चलिए देखते कि आगे क्या होता है। पटना में वैसे काम्या मिश्रा भी काफी चर्चा में रही थी, वो भी ऐसे ही प्रोटेस्ट को हैंडल किया करती थी, और अब यह जिम्मेदारी स्वीटी शेहरावत को दी गई है, और वो अपने हिसाब से जैसा हो सकता है वो इसे डील कर रही हैं। तो चलिए देखते हैं कि आगे इन दोनों के टकराव में कौन किस पर भारी पड़ता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।